टीवी9 भारतवर्ष पहला भारतीय न्यूज चैनल है जो लेबनान के वॉर जोन में पहुंचा हुआ है। टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी उस जगह से रिपोर्ट भेज रहे हैं जहां पर इजरायली सेना लगातार भीषण बमबारी कर रही है। टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे में विनाश की जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं वो डराने वाली हैं। इस वक्त लेबनान की राजधानी बेरूत के कई इलाके खंडहर बन चुके हैं। सबसे भयावह तबाही बेरूत के दाहिया में हो रही है। आप देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, 15 से 16 मंजिला, ये जमींदोज हो चुकी है इस जंग का कि अब यहाँ पर सिविलियन एरियाज को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बादी नजर आ जाएगी। यह वही इलाका है जिसे इलाका माना जाता है हिजबुल्लाह का। इजराइल लेबनान में जिस जगह पर विनाश की बरसात कर रहा है वहां टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर पहुंच चुके हैं। टीवी9 भारतवर्ष एक लौता हिंदी न्यूज चैनल है जो लेबनान वॉर जोन में पहुंचा है। ये आलम है इस समय यहाँ पर इस जंग का कि अब यहाँ पर सिविलियन एरियाज को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। बेरूत समेत पूरा लेबनान विनाश की भयावह आग में किस तरह जल रहा है, आज टीवी9 भारतवर्ष वॉर जोन से इसकी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा है। इजराइल ने बेरूत समेत पूरे दक्षिणी लेबनान में फिर से भीषण बमबारी की। इस बार हमला हवा के साथ साथ समंदर से भी हुआ। मिसाइलों की बरसात की गई। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की नई बमबारी में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। करीब 50 इमारतों के तबाह होने की रिपोर्ट है। इजराइल ने सबसे विध्वंसक हमले हिजबुल्लाह के गढ़ बेरूत के दाहिया में किए। दाहिया में इजराइल ने एक के बाद एक 4 राउंड में विस्फोट किए। हमले में हिजबुल्लाह से जुड़ी इमारतें बर्बाद हो गई। इजराइल ने बेरूत के हेल्थ अथॉरिटी सेंटर को भी टारगेट किया। इमारत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बेरूत के अल मशरफिया में इजरायली हमले में बहुत बड़ी तबाही हुई है। बेरूत के ही अल बशोरा में एक रिहायशी इमारत मलबा बन गई। बेरूत के ही हरेत इलाके में एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए। एक 15 मंजिला इमारत पूरी तरह से जल गई। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के अल हदात में हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम को ध्वस्त कर दिया। इजराइल के मुताबिक बेका में उसने एक साथ 9 टारगेट को समाप्त कर दिया। इजरायली सेना ने पहले बेरूत के कई इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया। इसके बाद मिसाइलों और फास्फोरस बम से जबरदस्त हमले किए। फास्फोरस बम से हमला करने पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके इजराइल पर फास्फोरस अटैक करने का आरोप है। इजराइल लेबनान में पहली बार एक साथ 3 फ्रंट से हमले कर रहा है। जल, थल और नभ से हिजबुल्लाह पर जबरदस्त वज्रपात किया जा रहा है। इजराइल ने पहली बार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भूमध्य सागर से विध्वंसक हमले किए। इजरायली सेना ने अब लेबनान में समुद्र से भी हमले शुरू कर दिए। लेबनान में भूमध्य सागर से बमबारी हो रही है। 24 घंटे के अंदर इजरायली वॉरशिप ने लेबनान में मिसाइलें दागकर जबरदस्त तबाही मचाई। बेरूत में इजरायली युद्धपोत ने कई जगहों पर गैब्रियल मिसाइलों से हमला किया। आईडीएफ के मुताबिक बेरूत में कुछ ही घंटों के अंदर 40 गैब्रियल मिसाइलें फायर की गई। इजराइल के हमले में सिर्फ बेरूत के अंदर 46 लोग मारे गए। टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी लेबनान के वॉर जोन में पहुंच चुके हैं। इजराइल के हमले से बेरूत किस तरह से बर्बाद होता जा रहा है, टीवी9 के कैमरे पर इसकी बहुत ही भयावह तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। मैं इस समय जहां मौजूद हूं ये बेरूत का हेरेट इलाका है और अगर आप ये देखें अभी थोड़ी देर पहले यहां पर एयर स्ट्राइक्स की गई थी और अभी का आलम ये है कि चारों तरफ आपको यहां पर इन बिल्डिंगों को आप देखेंगे कि ये खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। थोड़ी देर पहले इजराइल ने इन्हीं इलाकों के अंदर अटैक किए हैं और
इजराइल ने कह दिया है कि इन इलाकों को जल्द से जल्द खाली कर दे, सिविलियन इन इलाकों से निकल जाएं। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, 15 से 16 मंजिला, ये जमींदोज हो चुकी है। और अभी का आलम यहाँ पर यह है कि अभी इजराइल की तरफ से बड़ी एयर स्ट्राइक्स यहाँ पर अंजाम दिए जा रहे हैं।